नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी किंग स्टडी जीके में। तो दोस्तों एएसओ भर्ती का दोस्तों बोर्ड द्वारा नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। आपके कौन कौन से टॉपिक इस भर्ती में आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं दोस्तों, इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में आपके दोस्तों एग्जामिनेशन स्कीम यानी आपके पेपर पैटर्न किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, इसकी भी दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब तक जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आप उन पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। आपके किस प्रकार से पेपर पैटर्न आएगा। तो दोस्तों आपके दो पार्ट होंगे, पहला ए पार्ट होगा, दूसरा बी पार्ट होगा। ए पार्ट में आपके दोस्तों जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बी पार्ट में दोस्तों आपके स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का पार्ट होगा। दोस्तों जनरल नॉलेज में आपको टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का ये पार्ट रहने वाला है। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपके बी पार्ट के दोस्तों 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 मार्क्स का ये पार्ट आपका रहने वाला है। 2 घंटे दोस्तों आपको एग्जाम के लिए इस भर्ती में दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों यानी आपके टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 ही अंक का आपका ये पेपर होने वाला है और 2 घंटे आपका ये एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपके नेगेटिव मार्किंग, तो दोस्तों आपकी A1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और दोस्तों सभी स्टूडेंटों को दोस्तों 40 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, यानी दोस्तों आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाओगे तभी आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों अब अपन अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अपन एक एक टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपके जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक है भारत का इतिहास, यानी भारत के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। दूसरे दोस्तों खेल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तीसरा दोस्तों भारतीय संसद से संबंधित और चौथे आपके पर्यटन से संबंधित, यानी दोस्तों आपके पर्यटन के से संबंधित क्वेश्चन राजस्थान लेवल से भी पूछे जाएंगे और भारत लेवल से, दोनों से आपसे राजस्थान लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका भूगोल का पार्ट होगा। भूगोल के पार्ट में दोस्तों भारत का भूगोल दे रखा है, इसमें साहित्य होगा, साहित्य से संबंधित पार्ट होगा। इसके अलावा बात करें नागरिक शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन हो गए, पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन हो गए, प्रसिद्ध दिन और तिथियां, ये भी आपके वो दोस्तों टॉपिक में नया जोड़ा गया। इसके अलावा बात करें आपके आविष्कार और खोज से संबंधित टॉपिक होगा और प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक से संबंधित है। आगे बात करें दोस्तों देश और दोस्तों उनकी जो जितनी भी राजधानियाँ, वो वाला टॉपिक भी इसमें जोड़ा गया। आगे बात करें दोस्तों जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक होगा। भारतीय राजनीति से संबंधित, यानी दोस्तों आपका जितना भी राजनीति से संबंधित पार्ट है वो पूरा जोड़ा गया है। आगे बात करें दोस्तों भारत में प्रसिद्ध स्थान, जितने भी दोस्तों पर्यटन से संबंधित प्रसिद्ध स्थान है वो जोड़े गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स का पार्ट दोस्तों ये भी आपके इस सिलेबस में जोड़ा गया। कलाकार की, यानी दोस्तों कलाकारी से संबंधित क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन। आगे बात करें दोस्तों विरासत का टॉपिक भी जोड़ा गया। अगले टॉपिक की बात करें दोस्तों आपके समसामयिकी के दोस्तों ये भी पार्ट इसमें जोड़ा गया। पर्यावरण से मुद्दे, जितने भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं वर्तमान में, वो दोस्तों इसमें जोड़े गए हैं। समसामयिकी की बात करें तो दोस्तों आपके विश्व के लेवल का दोस्तों समसामयिकी दोस्तों इसमें पार्ट जोड़ा गया है, जिसे बोलते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स का पार्ट है ये। इसके अलावा बात करें दोस्तों नदियाँ, झीलें और समुद्र, ये भी दोस्तों इसमें टॉपिक जोड़े गए हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों पर्यटन से संबंधित, दोस्तों मैं पहले बता चुका ये पार्ट जोड़ा गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे आपके सिलेबस से संबंधित कौन कौन से टॉपिक हैं। दोस्तों स्टैटिक्स की बात करें दोस्तों स्टैटिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहले दोस्तों संभावना वाला टॉपिक, दूसरा दोस्तों सांख्यिकी पद्धति का टॉपिक, तीसरा संख्यात्मक विश्लेषण का टॉपिक, चौथा दोस्तों कंप्यूटर अनुप्रयोग से संबंधित टॉपिक है, पांचवी बात करें दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग से संबंधित टॉपिक है और रैखिक मॉडल से संबंधित टॉपिक। आगे बात करें दोस्तों आपके परिकल्पना परीक्षण से संबंधित टॉपिक है और आधिकारिक सांख्यिकी से संबंधित टॉपिक है, क्षेत्रावार सांख्यिकी टॉपिक है और जनगणना से संबंधित टॉपिक। दोस्तों आप जनगणना पाठ आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिक्स में लगभग आपको ये पूछा जाता है। आगे बात करें सामाजिक आर्थिक संकेत, ये टॉपिक भी जोड़ा गया है। नमूने लेने की तकनीकी और जनसंख्या का अनुमान, जनसंख्या वृद्धि का कैसे अनुमान लगाया जाता है,
इसके बारे में भी आपको इस टॉपिक में दोस्तों शामिल किया गया है। आगे बात करें अर्थमिटी दोस्तों, अर्थमिटी वाला आपका टॉपिक जोड़ा गया। और एल्पाइड स्टैटिक्स ये भी आपके टॉपिक में सिलेबस में है। समय श्रृंखला विश्लेषण से संबंधित टॉपिक है। और फूरियर ट्रांसफॉर्मिंग आदि के दोस्तों ये भी टॉपिक आपके स्टैटिक्स में जोड़े गए हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आपके इकोनॉमिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो इकोनॉमिक्स की बात करें आपके दोस्तों, पहला टॉपिक है आपके उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत, दूसरा उत्पादन का सिद्धांत, तीसरा कल्याणकारी अर्थशास्त्र, चौथा मूल्य का सिद्धांत, पांचवा दोस्तों वितरण का सिद्धांत, छठा दोस्तों में मात्रात्मक तरीके कौन कौन से आपके तरीके आते हैं इसमें, और सातवां दोस्तों अर्थशास्त्र आर्थिक विचारों के बारे में आपको बताना है। इसके बारे में दोस्तों ये टॉपिक आपके जोड़े गए हैं। आठवां दोस्तों राष्ट्रीय आय की अवधारणा, और दोस्तों आपके जीडीपी से संबंधित ये टॉपिक जोड़ा गया। आगे बात करें दोस्तों इसमें और सामाजिक लेख, जितने भी लेखकों के बारे में सामाजिक उनके बारे में जोड़ा गया है। आगे बात करें रोजगार का सिद्धांत और धन, इसके बारे में दोस्तों ये टॉपिक सिलेबस में वित्त वाला टॉपिक भी जोड़ा गया है। वित्तीय और पूंजी बाजार, इसके बारे में दोस्तों इस सिलेबस में जोड़ा गया। आर्थिक विकास और विकास दोस्तों ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, और इसके अलावा बात करें दोस्तों भुगतान संतुलन, ये आपके टॉपिक सिलेबस में। आगे बात करें तो दोस्तों वैश्विक संस्थान, सार्वजनिक वित्त और पर्यावरण अर्थशास्त्र से संबंधित टॉपिक दोस्तों। और आगे बात करें औद्योगिक अर्थशास्त्र वाला टॉपिक इसमें जोड़ा गया है। राज्य बाजार और योजना से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं वो भी आपके सिलेबस में पार्ट में जोड़ा गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके मैथमेटिक्स पार्ट से आपके कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टेबल्स, ग्राफ्स और मेंसुरेशन का उपयोग कैसे करते हैं, इस ये टॉपिक जोड़ा गया है। संख्या की प्रणाली का टॉपिक जोड़ा गया है। अनुपात, समानुपात विधि, ये जितने भी हैं ये टॉपिक आपके सिलेबस में। प्रतिशत वाला टॉपिक आपके सिलेबस में दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों समय कार्य यानी दोस्तों टाइम एंड वर्क, ये भी आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। आगे बात करें मौलिक अंकगणितीय संचालन विधि, ये भी दोस्तों आपके सिलेबस में है। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपके दशमलव और भिन्न पद्धतियाँ, ये भी आपके सिलेबस में। समय और दूरी आपके ये भी टॉपिक 200 सिलेबस में जोड़ा गया है। पूर्ण संख्याओं की गणना करना, ये भी टॉपिक में सिलेबस में है दोस्तों। और औसत यानी दोस्तों एवरेज वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में। इसके अलावा बात करें अनुपात और समय भी, ये भी आपके सिलेबस में। संख्याओं के बीच संबंध कैसे निर्धारित करना है, ये भी टॉपिक सिलेबस में। ब्याज और छूट, ये भी दोस्तों सिलेबस में है। आगे बात करें दोस्तों लाभ हानि दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक दोस्तों आपके मैथमेटिक्स में जोड़े गए हैं। तो दोस्तों ये थी आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं, कौन कौन से टॉपिक थे पहले, इसके बारे में चर्चा। तो दोस्तों मैंने काफ़ी मेहनत की है इसके बारे में दोस्तों। आपके जैसे बोर्ड द्वारा दोस्तों ये सिलेबस आपके इंग्लिश में जारी किया गया था, लेकिन दोस्तों मैंने फिर इसको हिंदी में दोस्तों साइड पर प्राप्त करने की कोशिश की। तो दोस्तों आपके सिलेबस काम आने वाला है। मैं दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों एओएस भर्ती की एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।